हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे बाकी के जो बचे हुए पॉइंट्स थे पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, तो उनको डिस्कस करेंगे। हमने कल एक बेसिक से रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल क्या देखा था कि हमारे पास एक ही पीरियोडिक टेबल थी। मैंने आपको बोला था कि याद करके आना इसको। ठीक है, तो हमारे पास एक ही पीरियोडिक टेबल थी। हमने बोला था कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 18 हमारे पास ग्रुप्स हो गए। ठीक है, और जो हमारे पास 7 पीरियड हो गए। पीरियड हम किसको बोल रहे हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये वाली, ये पीरियड है पूरा का पूरा, ये भी पीरियड है ना। तो 7 पीरियड हो गए, 18 ग्रुप हो गए। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी आज हम क्या करेंगे कि इस पूरी पीरियोडिक टेबल के हम 4 पार्टीशन करेंगे और उनको अलग अलग नेम दे देंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो उसको समझने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। ठीक है, जिसको आता है सही है, जिसको नहीं आता वो एक बार हल्का सा समझ लो। ठीक है, तो जब हमारे पास जैसा हमारे पास कोई एलिमेंट है, तो हमारे पास कोई एलिमेंट है, हमने देखा कि भाई इसका एटॉमिक नंबर पता करना है हमको। तो हम कैसे पता करेंगे? हम उसमें ये देख लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है। सपोज करो हमारे पास कार्बन है, हमको कार्बन का एटॉमिक नंबर नहीं पता, हमने उसके इलेक्ट्रॉन गिन लिए, तो हमको पता चला कि भाई इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, हमको उसके इलेक्ट्रॉन का पता चल गया कि 6 है इसमें। ठीक है, तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं हम ऑर्बिटल्स में। ठीक है, और फिल करने का ऑर्डर ये रहता है कि जिस ऑर्बिटल की कम एनर्जी है उसको हम पहले फिल करेंगे, और जिसकी ज्यादा है उसको हम बाद में फिल करेंगे। ठीक है, और ये वाला जो रूल था ये दिया था ऑफ बाउ ने। ठीक है, तो ऑफ बाउ ने एक हमको सीरीज दे दी थी पूरी कि आप ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑर्बिटल्स की एनर्जी का। ठीक है, तो आप ऐसे फील करो इनको। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑफ बाउ थे, तो ऑफ बाउ ने बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर कुछ ऐसा होता है। देखो एक बार लिखना सीख लो हम कि कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम ऑर्बिटल्स को लगाते हैं। पहले आपको क्या करना है, आपको ऑर्बिटल लिखना है s, फिर आपको लिखना है s p, फिर आपको s p d, और फिर लिखना है s p d f। समझ गए क्या हमने कैसे लिखा? भाई पहले खाली s लिख लिया, फिर s p लिख दिया, फिर एस पी डी लिख दिया, फिर एस पी डी एफ लिख दिया। ठीक है, अब इनको गिनो 1 2 3 4 एस है हमारे पास। ठीक है, अब इसको नंबर जो पी ऑर्बिटल को, तो हम पी को 2 से देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 3 4। ठीक है, इसके बाद हम देंगे डी को, और डी को हम 3 से देना स्टार्ट करेंगे, नंबर 3 4, और इसको एफ को देंगे हम 5 से। ठीक है, कैसे क्या क्या होता है ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था डिटेल में, लेकिन बस थोड़ा सा आपको, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा तो फिर आपको ये नहीं आता होगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, तो हमको पता है कि जो एस होता है उसमें हाईएस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें हम हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 2। ठीक है, तो एस वाले में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 2। ठीक है, और पी वाले में होते हैं 6। ठीक है, डी वाले में कितने होते हैं 10। ठीक है, डी वाले में 10 और एफ वाले ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ठीक है, आई क्या ये वाली चीज समझ में? ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इनको ऑर्बिटल्स को लगा दिया। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको ना कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आपको पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका कैसे लिखेंगे हम? भाई पहले लिखेंगे 1s और इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हमने। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम 2s, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दी।
ठीक है, फिर लिखेंगे हम 2p, ठीक है। और p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 6। हमारे पास कितने बचे हुए हैं, 2। भाई टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, तो 2 तो 1s को दे दिए, 2 2s को दे दिए, और बचे हुए 2 दे देंगे हम p को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई क्या ये वाली चीज समझ में, ठीक है। एक एग्जांपल हो देख लो भाई, आपको सोडियम का देख लो, जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे भाई, अगेन ऐसे ही करेंगे हम, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद क्या फिल करते हैं हम 2s, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हम फिल करेंगे 2p, इसमें हाईएस्ट कितने आ सकते हैं, 6। तो कितने फिल कर लिए हमने, 6 7 8 9 10 है, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 11। तो हम क्या करेंगे 3, इसके बाद देख लो 2p6 के बाद क्या आता है, 3s2। तो 3s2 2 फिल करेंगे क्या हम इसमें, नहीं 2 नहीं, क्योंकि 2 तो हमारे पास बचे ही नहीं, हमारे पास एक ही बचा हुआ है, तो 1 फिल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो 2 2 4 और 6 10 11, तो हमने 11 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, और ये हमारे पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, और ये हमारे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है। आगे ना आपको चीज समझ में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, और उसका ऑर्डर ये होता है, ये वाला ऑर्डर आपको याद रखना है, और इसको लिखते कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये वाली चीज समझ आ गई है ना। अब हमने इन सारे एलिमेंट्स का, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स थे, हमने उनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, ठीक है। हमने उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, और हमने ये देखा, हमने इनको फिर उसके बेस पे नाम दे दिया। कैसे, हमने भाई जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, तो हमको बहुत सारी जगह ऐसे एलिमेंट्स मिले कि जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल्स में जा रहा है। देखो जैसे इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में जा रहा है, s ऑर्बिटल में तो जा रहा है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन। कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है p ऑर्बिटल में। तो हमने ना ये देखा कि भाई जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है, उसको हमने s ब्लॉक नाम दे दिया, ठीक है। तो ये जो दो ग्रुप हैं हमारे पास, ये दोनों ग्रुप हैं जो हमारे पास, ये वाले, ये एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। तो इसमें जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जब हमने उनका कॉन्फ़िगरेशन किया, तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा था, ठीक है। तो हमने कहा भाई जब इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है ना, तो इसका नाम रख देते हैं s ब्लॉक, ठीक है। तो हमने इसका नाम रख दिया s ब्लॉक एलिमेंट बोलने लगे हम इसको, ठीक है। अब आप ऐसे बोल सकते हो, मतलब एक इसमें छोटा सा एक्सेप्शन ये है कि ये जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का पार्ट है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी s ऑर्बिटल में ही जा रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको s ब्लॉक के अंदर नहीं रखते, ठीक है। इसको फिर भी हम s ब्लॉक के अंदर नहीं रखते। तो आप सिंपल सी एक चीज याद रखना कि हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, उसको हम s ब्लॉक में नहीं रखते। हालांकि हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में ही फिल होता है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी उसको s ब्लॉक के अंदर नहीं रखते, ठीक है। अब s ब्लॉक एलिमेंट समझ में आ गया आपको। अब p ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं भाई, p ब्लॉक सिंपल सी चीज, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में फिल होगा, उसको हम p ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे, ठीक है। अब हमने जब सारों का करके देखा, तो हमको ये मिला कि जो ये इतने सारे ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 18, इन सब के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा था। जैसे हमारे पास कार्बन है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। तो इन सब एलिमेंट्स का
लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है, तो हमने इसको नाम दे दिया पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये पूरा का पूरा हो गया हमारे पास पी ब्लॉक। ठीक है, आई क्या ये वाली चीज समझ? ठीक है, अब ऐसे ही हुआ क्या कि जब हमने इन वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखा, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में जा रहा था, मतलब इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, तो हमने इसको बोल दिया कि ये हो गया डी ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक। ठीक है, और डी ब्लॉक के अंदर होते क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स कहाँ से आए, क्या पीरियोडिक टेबल से अलग है क्या? नहीं, ये हमारे पास लेंथेनॉइड सीरीज है, ये एक्टिनॉइड सीरीज है। ये एलिमेंट्स यहाँ से आए हैं, मतलब एक ये पूरी की पूरी एल वाली दराज है, ऐसे खोला तो उसके अंदर से ये वाले एलिमेंट्स निकले, फिर एसी को खोला हमने तो उसके अंदर से ये वाले एलिमेंट निकले। जब हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा तो हमको पता चला कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ आ रहा है, तो हमने सिंपल बोल दिया कि भाई तुम्हारा नाम आज से है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तुम्हारा नाम एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक। ठीक है, हमने ये वाली चीज बोल दी, आई क्या ये वाली चीज समझ? ठीक है, तो हमने सिंपल से क्या किया, हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया सबका, फिर हमने ये देखा कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है उसको हमने एस ब्लॉक एलिमेंट बोल दिया, एस ब्लॉक बोल दिया, और उसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे थे उसको हमने एस ब्लॉक एलिमेंट बोल दिया। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जा रहा था उसको हमने पी ब्लॉक बोल दिया, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा था उसको हमने डी ब्लॉक बोल दिया, और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जा रहा था उसको हमने एफ ब्लॉक बोल दिया। ठीक है ना, ये वाली चीज क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अभी समझाया है यही हमने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है। क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू 4 ब्लॉक डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट आर बीइंग फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है उसके बेस पे हमने पूरी पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स थे उनको 4 ब्लॉक में हमने उसको बांट दिया। ठीक है, कौन कौन से हुए? एस ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक हुआ, डी ब्लॉक हुआ और एफ ब्लॉक हुआ। ठीक है, अब एक चीज तुम ये वाली चीज याद रखना कि जो एलिमेंट्स होते हैं ब्लॉक में, भाई ये हमारे पास एक ब्लॉक में नहीं, सॉरी, जो एलिमेंट्स ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में, जैसे ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के एलिमेंट है, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट है, ये ग्रुप 3 के एलिमेंट है। तो जितने भी एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में होंगे ना, उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सब में सिमिलर ही होंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। हमने काफी पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे। ठीक है, तो अब यार सिंपल ये याद रखना, जो सबसे बाहर की साइड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उन सब पे सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज यहाँ पे हमने ऐसे लिखी हुई है कि एलिमेंट्स इन अ ब्लॉक हैज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जो हमारे पास ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब में इक्वली होते हैं। ठीक है, आईना वाली चीज समझ में? अगर मैं बोल दूं कि हमारे पास जो लिथियम है उस पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, तो सोडियम पे भी 1 ही होगा, पोटेशियम पे भी 1 ही होगा, रुबिडियम पे भी 1 ही होगा। ठीक है ना, तो ऐसे सिमिलर होंगे। ठीक है, अगर मैं बोल दूं बेरिलियम पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीशियम पे भी 2 ही होगा, कैल्शियम पे भी 2 ही होगा। ठीक है, तो पूरे ग्रुप में सेम होंगे। क्लियर है ना ये वाली चीज? ठीक है, अब हम बोल देंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट हमने क्या पढ़ा है कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में चला जाए उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखा है एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एनी ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल चाहे कोई सा भी हो, चाहे 2s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, बस s ऑर्बिटल में जाना चाहिए, हम उसको s ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे।
ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, हमारे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 1s2 2s1, ठीक है। ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s में जा रहा है, तो हमने सिंपल बोल दिया इसको कि भाई ये तो हमारे पास s ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अगर कैल्शियम की बात करें, चलो करके देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कैल्शियम है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 20 होते हैं, ठीक है। और हम इसको अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, कैसे, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। फिर उसके बाद लिखेंगे 2p, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अब आप ऐसे तो मत पूछना कि ये कहाँ से आ रहे हैं 1s 2s, भाई ये बताया था ना मैंने कि ये ऑर्डर होता है, ये पूरा ऑर्डर याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद हम 2p6 के बाद क्या लिखेंगे, 2p6 के बाद आता है 3s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, कितने होंगे 2 4 6 और 6 12, अभी बाकी है। 3s के बाद देख लो क्या आता है 3p, तो 3p, इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। 3p के बाद क्या आता है हमारे पास 3d आता है, ठीक है ना, 3d आता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम 3d से पहले 4s को फिल करते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो इसमें हम फिल करेंगे 4s2। अब देख लो एक बार, 2 4 6 और 6 12 और 6 18 और 20, ये हो गया हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब आप लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने 4s में फिल किया, 4s में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया, इसीलिए हमने इसको s ब्लॉक एलिमेंट बोल दिया, क्योंकि Ca जो कैल्शियम है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है। अब s में जाए, अब s वो चाहे कोई सा भी हो, 2s हो या वो 3s हो या वो 4s हो, s में जाना चाहिए। अगर s में जाएगा तो हम बोल देंगे कि वो s ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ये वाली चीज समझ आई है ना। अब हमने ये वाली चीज भी यहाँ पे लिख दी कि हाइड्रोजन इज अ स्पेशल केस है हाइड्रोजन, सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक, ये किसी ब्लॉक का पार्ट नहीं है। ऐसे आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन को तो एस ब्लॉक में रखना चाहिए क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वही एस में होता है, तो उसको तो हमें एस ब्लॉक में रखना चाहिए। तो पर ये थोड़ा स्पेशल केस है हाइड्रोजन का, थोड़ा एक्सेप्शन है, हम उसको एस ब्लॉक में नहीं रखते, ठीक है। अब इसके बाद आता है पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से बताए थे हमने, भाई सिंपल सी चीज है, जो पी ऑर्बिटल में जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में फिल होगा, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन विल गो टू पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो उनको हम पी ब्लॉक बोल देंगे। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक, 13 से 18 तक के एलिमेंट, सॉरी जो 13 से 18 तक होते हैं, 13 से 18 तक के जितने भी ग्रुप हैं वो पी ब्लॉक के अंदर आते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लो इसका, जैसे हमारे पास फॉस्फोरस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है हमको, करके दिखाऊं क्या एक बार, है ना। यहाँ पे देख तो लिया ना, सब में सेम ही होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ठीक है। तो जो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, ठीक है। तो जब हमने इसके इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट किए तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आया 3p3 में, ठीक है। तो p में आया ना इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इस करके ही हमने इसको बोल दिया p ब्लॉक एलिमेंट। Br का देख लो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 35, ठीक है। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो भी p में आता है, तो हमने इसको भी बोल दिया p ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। क्या ये वाली चीज समझ आई क्या, ठीक है ना। तो अब इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरीज फ्रॉम ns2 np12 ns2 np6, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है ना। बात वही है जो मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आना चाहिए, बस इन्होंने उसको थोड़ा जनरल फॉर्म में लिख दिया। कैसे, एक बार समझे उसको। इन्होंने बोला कि ns2p1, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, तो यह तो p1 होगा, ये तो भाई हमारे पास np1 होगा, या
Np2 होगा, या Np3 होगा, Np4 होगा, Np5 होगा, Np5 होगा और Np6 होगा। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ना p ऑर्बिटल। भाई हो सकता है p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो सके 2 हो सके 3 हो सके 4 हो। ठीक है, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर भी p ब्लॉक का ही एलिमेंट होगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी p ब्लॉक का ही होगा। तो इन्होंने बस जनरल लिख दिया कि आपके पास अगर Np1 से Np6 तक के इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप उसको p ब्लॉक एलिमेंट बोल दोगे। इन्होंने एक जनरल फॉर्म में लिख दिया ये। ठीक है, तो सिंपल सी चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है ना, तो उसको p ब्लॉक बोल देंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा एक्सेप्शन हमारे पास p ब्लॉक में भी होता है। एक एक्सेप्शन पढ़ा हमने s ब्लॉक में, वो क्या था? s ब्लॉक में हमने हाइड्रोजन को शामिल नहीं किया, जबकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो देखा हमने, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा था, हमने फिर भी उसको s ब्लॉक में नहीं रखा। ऐसे ही होता है हमारे पास p ब्लॉक में। p ब्लॉक का एक्सेप्शन है हीलियम। ठीक है, हीलियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो s ऑर्बिटल में जाता है, लेकिन हम हीलियम को रखते p ब्लॉक में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो p ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब p ब्लॉक एलिमेंट्स जैसी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास हीलियम की। ठीक है, तो ये इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, हीलियम इज एन एक्सेप्शन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ s ब्लॉक। s ब्लॉक का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में जा रहा है, सॉरी s ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है, बट इट्स प्रॉपर्टीज रिजेंबल विद p ब्लॉक, सो इट इज अ पार्ट ऑफ p ब्लॉक। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी मैच होती है p ब्लॉक से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच होता है इसका s ब्लॉक से, तो हम क्या करेंगे, इसको p ब्लॉक में ही रहने देंगे। ठीक है ना, ये एक एक्सेप्शन है p ब्लॉक का। अब देख लेते हैं d ब्लॉक। तो d ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एनी ऑफ इनर d ऑर्बिटल। इनर d का क्या सिस्टम है वो अभी समझाऊंगा। ये चीज तो समझ में आ गई होगी आपको कि ये बोल रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इनर d ऑर्बिटल में जाना चाहिए। ठीक है, उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल है टाइटेनियम। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। अब डी 4s से पहले लिखा हुआ होता है, भाई हम इसको 4s से पहले लिखते हैं, तो हम डी को पहले लिख देते हैं, बाद में s होता है हमारे पास। ठीक है, तो डी अंदर की तरफ है ना, तो हमने बोल दिया यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। ठीक है ना, तो उनको हमने बोल दिया कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो ये जनरल फॉर्म है कि हमारे पास डी में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। अगर डी में 1 से लेके 10 तक के इलेक्ट्रॉन में से, मतलब या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो 4 हो, कितने भी हैं, तो उसको बोल देंगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाना चाहिए। ठीक है, मेन चीज ये है ना, तो इसको बोलते हैं हमने डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट सिंपल सी चीज वही कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल में जा रहा है तो हम उसको बोल देंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल है यूरेनियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका एफ में फिल होता है, तो हमने बोल दिया कि इसका जो ये यूरेनियम है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। क्लियर है क्या ये वाली चीज? ठीक है, अब एक चीज बताओ मेरे को, आप जैसा मैं आपको एक एलिमेंट दे दूं और आपको मैं बोलूं कि इसको ना तुम पीरियोडिक टेबल में ना लगा दो, मतलब पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ आएगा, इसकी पोजीशन बता दो मेरे को। मैंने क्या किया, मैंने आपको ना एक एलिमेंट दे दिया और मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसकी पीरियोडिक टेबल में मेरे को पोजीशन बता दो कि इसका पीरियड कौन सा है और इसका ग्रुप कौन सा है, वो बता दो। तो आप कैसे बताओगे? तो आप पहले ये देखोगे कि भाई जैसा मैंने आपको दे दिया सोडियम दे दिया मैंने आपको। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है,
एटॉमिक नंबर आपने देखा कि उसके इलेक्ट्रॉन चेक कर लिए, 11 इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, फिर आपको उसका कहना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको उसकी पोजीशन का पता करना है, क्योंकि हमको नहीं पता उसे कहाँ रखना है, हमको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा कि हम उसको कहाँ पे रखें। ठीक है, तो मैंने आपको एक सोडियम दिया, आपने उसका एटॉमिक नंबर देख लिया कि 11 है, फिर उसका आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। ठीक है, जब आपने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, देख लो एक बार एग्जांपल, जैसे मैंने आपको ना सोडियम दिया था, मैंने आपको सोडियम दिया था, आपको पता चल गया इसका एटॉमिक नंबर 11 है, फिर आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इसमें हाईएस्ट वैल्यू वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, अब भैया ये क्या होता है, देखो सुनो, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये मतलब जो एस के सामने लिखा हुआ है 1 2 2 3। ठीक है, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट होगा, जो सबसे हाईएस्ट होगी जिसकी वैल्यू, उसको हम उठा लेंगे, जैसे इसमें सबसे हाईएस्ट किसकी है 3। ठीक है, तो हम ये बोल देंगे कि सोडियम थर्ड पीरियड में आना चाहिए। हमने क्या किया, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये देखा कि जो हाईएस्ट वैल्यू क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, इसमें देखा कि ये 3 है, तो हमने बोल दिया कि ये पीरियड नंबर 3 में होना चाहिए, तो सोडियम पीरियड नंबर 3 में होना चाहिए, ये तो चलो हमें पता चल गया। पर हमको ये भी तो पता है कि पीरियड 3 मतलब ये वाला पीरियड, तो पीरियड 3 में तो ये दो भी है, मतलब ये दोनों एलिमेंट पीरियड 3 में ही नहीं है, ये वाला भी पीरियड 3 में है, ये वाला पीरियड 3 में है, और बाकी के जो हमारे पास हैं ये वाले भी पीरियड 3 के ही एलिमेंट हैं। तो अब हमको ये तो पता चल गया कि ठीक है यार, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमने ये डिफाइन कर लिया कि थर्ड पीरियड में आना चाहिए एलिमेंट जो हमारे पास है सोडियम। अब थर्ड पीरियड में भी तो कई सारे एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में ग्रुप कौन सा होगा, मेरे को ग्रुप भी तो पता करना है ना, क्योंकि थर्ड पीरियड ये है, ये ग्रुप 1 है थर्ड पीरियड का, ये ग्रुप 2 है थर्ड पीरियड का, तो मैं अपने वाले एलिमेंट को ग्रुप 1 में रखूँ या ग्रुप 2 में रखूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिंपल सा, हमको पीरियड नंबर पता चल गया, अब हमको ग्रुप नंबर निकालना है। तो आप ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, आपको ये देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, आपको पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो ना एस ब्लॉक में जा रहा है, सॉरी लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस ऑर्बिटल में, तो पक्की सी बात है अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है ना, तो जो हमारे पास एलिमेंट है वो एस ब्लॉक में होना चाहिए। तो हमको एक चीज और पता चली कि सोडियम, ये तो पहले ही पता चल गया था कि सोडियम का पीरियड 3 है, हमको उसका ब्लॉक भी पता चल गया कि सोडियम का ब्लॉक होगा एस। तो अब हमें कितना पता चला कि या तो सोडियम यहाँ पे आना चाहिए या सोडियम यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि एस ब्लॉक ये ही है। ऐसे तो वैसे थर्ड पीरियड ये भी है, थर्ड पीरियड ये भी तो पूरा थर्ड पीरियड ही है, लेकिन ये पी ब्लॉक हो गया, हमने इसको अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जा रहा है, तो एलिमेंट पक्की सी बात है कि एस ब्लॉक में होगा, तो एस ब्लॉक दो ही है, मतलब एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, या तो सोडियम इसमें आना चाहिए या आना चाहिए सोडियम इसमें। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हमको ये देखना है कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब लास्ट वाले में हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या कर दिया, ब्लॉक एस में भी ग्रुप 1 होगा सोडियम का। अगर मेरे पास 2 होता तो हम सेकंड ग्रुप में रखते। ये वाली चीज समझ आई क्या, इधर समझो एक बार। हमने क्या किया, हमारे पास सब मतलब टॉपिक क्या है कि वेयर टू प्लेस न्यू एलिमेंट, हम न्यू एलिमेंट को रखे कहाँ पे, हमको कोई एलिमेंट दे दिया उसको हम रखे कहाँ, न्यू भी ना हो चाहे, हमको उसकी पोजीशन पता नहीं, हमको उसकी पोजीशन पता नहीं, तो हम उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे रखें। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट। जो एलिमेंट का पीरियड नंबर होता है वो हमको किससे पता चलता है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, उससे हमको ये पता चलता है कि इसका पीरियड क्या है। तो हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा।
इसका एग्जांपल देखो, जैसे इन्होंने ना ये नाइट्रोजन ले रखा है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा है इन्होंने 1s2 2s2 2p3। इसका पीरियड बता दोगे कि आप नाइट्रोजन का क्या है, आप बोल दोगे कि इसका जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो 2 है, तो इसका पीरियड नंबर हो गया 2। एक इसका एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि जो इसमें हाईएस्ट क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 3 है ना, ठीक है ना। तो पहला काम तो हम ये करेंगे, पीरियड नंबर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब सेकंड में देखो, सेकंड है हमारे पास, रफ कर लेते हैं जगह हो जाए थोड़ी, ठीक है। तो सिंपल हमको ये तो पता चल गया कि एलिमेंट का पीरियड कैसे फाइंड आउट करें। अब बात आती है कि एलिमेंट का जो ब्लॉक है वो कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है ना, तो जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 1 है तो आप बोल दो ग्रुप 1 में रख दो इसको, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 2 है तो आप बोल दोगे कि ग्रुप 2 में डाल दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये देखना है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने। जैसे हमारे पास सोडियम है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। कैसे पता चला, जो इसका लास्ट वाला ऑर्बिटल, जो लास्ट वाला, जो इसका लास्ट वाली सेल है, लास्ट वाली कौन सी है, यही है, क्योंकि थर्ड लिखा हुआ है ना। तो लास्ट वाली है थर्ड, और इसका इसमें जो ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो हमने बोल दिया कि इसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप हो गया ये 1, ठीक है। अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक की, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। आपको क्या कहना है कि अगर आपको पी ब्लॉक के बारे में पता लगाना है ना, तो आप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ले लो, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लो और उसमें 10 ऐड कर दो। जैसे देखो नाइट्रोजन है हमारे पास और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया 1s2 2s2 2p3। आपको इसका ग्रुप नंबर पता करना है कौन सा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है ये, लेकिन आपको इसका ग्रुप नहीं पता, ठीक है। तो कैसे पता करोगे, आपको इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं कितने हैं, 3 तो ये होंगे और 2 ये होंगे। क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल है ना भाई, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम इन दोनों के ऐड कर देंगे। ये वाली चीज समझ आई क्या, ठीक है। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन और 10 हमने इसमें ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये हमारा ग्रुप नंबर होगा। तो जो नाइट्रोजन होती है उसका जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है 15। देख लो नाइट्रोजन का 15 ही है, ठीक है क्या। अब ये देख लो, अगर हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट का पता लगाना है, डी ब्लॉक के एलिमेंट का, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ n-1 डी सब शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। एक तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो आप, और फिर उसमें जो डी ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ऐड कर दो। देखो जैसे हमारे पास Sc है, इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा ये। अब आप मेरे को ये बता दो कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंस के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। कैसे पता चला? क्योंकि सबसे बाहर वाली शेल यही है, इसके साथ 4 है, 4 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके 2 और इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 1, तो इन दोनों को ऐड किया 2 + 1 ये आ गया 3, ठीक है क्या। ये वाली चीज समझ में आ गई। तो जो इसका ग्रुप नंबर हो गया वो हो गया 3, डी ब्लॉक का 3 ग्रुप नंबर है Sc, ठीक है। तो देख लो 3 ये हो गया, ये हो गया Sc, ठीक है। तो सिंपल सी चीज आपको इतनी समझनी है कि अगर हमारे पास हमको कोई एलिमेंट दे दिया जाए और हमको उसकी पोजीशन बतानी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे, ठीक है। फिर आप उसमें देखोगे कि हाईएस्ट क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है। जो हाईएस्ट होगी 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, आप उसको उसी पीरियड में रख दोगे। पीरियड का आपको पता चल गया। फिर आपको पता चलाना है ग्रुप का। तो ग्रुप का कैसे पता चलेगा? अब ग्रुप हमारे पास एस ब्लॉक का भी हो सकता है, वो पी ब्लॉक का भी हो सकता है, डी ब्लॉक का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा? अगर एस ब्लॉक का है
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास एस में जाना चाहिए। और पता चल गया कि हमें एस ब्लॉक का है। अब हमको क्या कहना है कि उसमें ये देखना है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप में होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में होगा वो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अगर हमें पी ब्लॉक के पता लगाना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड कर दो, हमको ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। अगर हमें डी ब्लॉक का पता चलाना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड ऑन कर दो जो हमारे पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमारे पास डी का भी ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन का कैसे पता करें पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब आप ये देखो कि हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक आ गए। ये पूरा हो गया एस ब्लॉक, ये पूरा हो गया पी ब्लॉक, ये पूरा होगा डी ब्लॉक और ये पूरा होगा एफ ब्लॉक। ठीक है, हमारे पास जो एस डी और एफ है, ठीक है, एस डी और एफ है, ये सब मेटल्स हैं, ये सब मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होती है भैया ये भी बता दो, बताएंगे अभी, रुको एक बार। ठीक है, तो ये सब मेटल्स हैं। एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं मेटल्स हैं। और जो पी ब्लॉक है उसमें नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं अभी देखेंगे हम। बस आप अभी ये समझ लो कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में मेटल्स हैं और इसमें पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल में ना 78% जो एलिमेंट है ना वो मेटल्स हैं। 78% जो एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल में वो हमारे पास मेटल्स हैं। ठीक है, तो अभी एक बार ये देख लेते हैं कि मेटल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो मेटल्स हमारे पास देखो, सुनो, यूजुअली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मतलब उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है मेटल्स की, जो रूम टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है मरकरी। ठीक है, ये लिक्विड होता है लेकिन ये भी मेटल्स ही होता है। जो नॉन मेटल्स है वो सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, सेकंड हो गया हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है मेटल्स का, इनका लो होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर होते हैं ये हीट के, मतलब जल्दी गर्म हो जाएंगे, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी कंडक्ट होगी। ठीक है, और ये पुअर कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, ये होते हैं मैलिएबल, मतलब इनकी बहुत पतली सी शीट बनाई जा सकती है। ठीक है, मेटल्स की। ठीक है, ये होते हैं डक्टाइल, मतलब ऐसा लचीले होते हैं। ठीक है, सोनोरस मतलब ये बजते हैं, आवाज करते हैं। ठीक है, तो और जो नॉन मेटल्स हैं ये इनमें से कोई ना तो मैलिएबल भी नहीं होते नॉन मेटल्स, डक्टाइल भी नहीं होते और सोनोरस भी नहीं होते। ठीक है ना, ये वाली चीज समझ आएगी मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। एक छोटा सा टॉपिक रह गया कि हम एलिमेंट्स का आईयूपैक नेम कैसे रखते हैं, वो हम कल देख लेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, बाकी हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ली, जितनी भी हमारी एनसीईआरटी ने बता रखी है सब डिस्कस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो फिर ठीक है, बाय।